झुमकी, जरा तू बाहर जाकर थोड़ा काम देख ले। बाहर मेहमान आए हैं। अरे थोड़े तो काम में हाथ बटाया करो, इतनी बड़ी हो गई हो, कल को दूसरे घर भी जाना है। ऐसा भला कैसे चलेगा? अब सारे काम मैं ही संभालूंगी क्या? मैं काम में हाथ बटाती हूँ तो आप लोग मेरे रिश्ते की बात करने लगते हैं, इसीलिए मुझे नहीं करना कोई काम वाम। मैं बिना काम करे ही ठीक हूँ माँ। कम से कम कोई मेरी शादी की बात तो नहीं करेगा। अरे पगली, नहीं करेंगे रिश्ते की बात। अब जा, बहुत काम है। और बड़ी दीदी क्या अकेले ही लड़की की बलाई देंगी या मुझे भी लेने देंगी? उत्सव शुरू हो गया है, जरा बाहर जाकर देखो। मुझे अकेले में चंपाकली से बात करनी है, उसे आशीर्वाद देकर जन्मदिन की बधाई भी देनी है। भाई क्या ये मेरी बेटी नहीं है? हाँ दामिनी, तुम्हारा पूरा अधिकार है। आखिर ये तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम भी इसकी माँ हो। चलो झुमकी, हम माँ बेटियाँ बाहर चलते हैं। इन दोनों माँ बेटियों को यहाँ छोड़ देते हैं। हाँ हाँ चलिए बड़ी माँ, वैसे भी मुझे आप ही ज्यादा पसंद हो। माँ का बदला कर लेते हैं। हाँ हाँ पगली, कुछ भी, तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। छोटी माँ, आपने मुझे अपना लिया है। क्या मैं जो देख रही हूँ वो सपना नहीं है ना? क्या आपने सच में मुझे अपनी बेटी बोला? हाँ बेटी, ये सपना नहीं, सच है। तुझे मेरा सच पता था। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, फिर भी तूने किसी को कुछ नहीं बताया। आज अगर मेरा सच किसी को पता चलता तो मुझे घर से निकाल दिया जाता। तूने सच छुपाकर तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। तू तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है, मेरी झुमकी से भी प्यारी। ये सुनते ही चंपाकली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज मेरी दुनिया पूरी हो गई छोटी माँ। मुझे दो दो माँओं का प्यार मिल गया। आज मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ, इतना कि आज अगर मौत भी आ जाए तो गम नहीं होगा। मैं जानती थी माँ, आप मुझे आज नहीं तो कल अपना ही लोगी। आखिर कोई परिवार से कितने दिन ही नाराज रह सकता है। आज आपने मुझे अपना ही लिया छोटी माँ। नफरत पे प्रेम जीत गया, मेरा प्रेम जीत गया। हाँ हाँ मेरी बच्ची, परिवार तो परिवार ही होता है, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और ये बात देर से ही सही मुझे समझ आ गई है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, वो भी प्रेम से। अब मेरी दो बेटियां हैं, दोनों को जी भर के प्यार करूंगी। हाँ छोटी माँ, जैसे आपने मुझे अपना लिया, बस वैसे पिताजी भी मुझे अपना ले। मैं जानती हूँ वो अभी भी मुझसे प्रेम नहीं करते। प्रेम तो छोड़ो, वो मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। पर मैं जानती हूँ वो भी एक न एक दिन मुझे ज़रूर अपना लेंगे। मैं अपने प्रेम से उनका दिल भी जीत लूँगी, मुझे पूरा भरोसा है। आखिरकार वो मेरे सगे पिता है, और जब आपने मुझे अपना लिया तो पिताजी भी मुझे अपना ही लेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तेरे पिता तुझे कभी नहीं अपनाएंगे और ना ही मैं कभी तुझे अपनाऊंगी। ये तो बस मेरी चाल है जिससे कोई मुझ पर शक न करे और मैं चंपाकली का दिल जीत सकूं। पर ये बेवकूफ लड़की तो मेरे प्रेम में आंसू बहा रही है। चलो अच्छा है, मुझ पर जितना भरोसा करेगी उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। मेरा सच छुपाने के लिए ये प्रेम का नाटक करना जरूरी था। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो आप? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई? अरे नहीं नहीं, तू तो इतना प्यारा बोलती है, कहाँ कुछ बुरा लगेगा। सब अच्छा ही अच्छा लगता है। अच्छा सुन, मैं मंदिर गई थी, तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ, ये जरा चख तो। खास तेरे लिए ही मंदिर गई थी। पूरी 50 सीढ़ियाँ नंगे पाँव चढ़ के। ये देख मेरे पाँव कितनी चोट लग गई है। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके पैर पे चोट लगी है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप तो आके मुझे सीने से लगा लेती, मेरे लिए वही बहुत था। ये चोट की ज़रूरत नहीं थी छोटी माँ। क्यों चढ़ी आप मंदिर की इतनी सीढ़ियाँ? भगवान तो हमारे मन की श्रद्धा को जानता है। नहीं बेटी, पाप बड़ा था तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए ना। अपने पापों का प्रायश्चित जरूरी था, इसीलिए गई थी। तू तो बस मुझे माफ कर दे। अब ये ले, अपनी छोटी माँ के हाथों से ये प्रसाद खा ले। नहीं माँ, बड़े बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते, केवल आशीर्वाद देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ,
खिलाए प्रसाद, मैं प्यार से खाऊंगी। दामिनी प्यार से चंपाकली को वो मिठाई खिलाती है जिसमें नागविष अमृत मिला हुआ था। चल अब मैं जाती हूँ, बाहर बहुत काम है, तू भी जल्दी से बाहर आ जाना, ठीक है? अब मेरा काम हो गया। वाह दामिनी, क्या दिमाग पाया है तूने। इस बेवकूफ चंपाकली को तो बिल्कुल शक नहीं हुआ, आधा जहर रात दे दिया था और अब थोड़ा, अब मेरा काम हो जाएगा। बेवकूफ लड़की, मेरी सबसे बड़ी चाल अभी बाकी है, उसके बाद तू और विक्रम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अपना आखिरी ध्रुव का इक्का मैं उसी समय चलूंगी, उसके बाद ना तो मेरी सच किसी को बता पाएगी और ना ही कोई तेरी बात पर यकीन करेगा, और तेरे साथ जो होने वाला है उसका शक मुझ पर कभी कोई नहीं करेगा। इस बार बुलबुल और विक्रम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे, मैंने सब सोच रखा है।